और दोनों भाई बहन ने छाट छाट के देख ये क्या है, देख ये क्या है, देख यहाँ पे क्या है, देख वहाँ पे क्या है, ऐसे ऐसे करके मुझे बताया। गुड मॉर्निंग, जय माता दी, राम राम, वेलकम बैक टू माय ऐसा व्लॉग जहाँ पे कुछ पता नहीं है, जहाँ पर कुछ पता नहीं है क्या होगा क्या नहीं कैसे होगा, मतलब जो कुछ भी होता है आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं कह सकते, बोरिंग बोरिंग वही है। तो भाई आज एक छोटा सा चेंज है हमारे व्लॉग्स में, मतलब मैं नहीं कर रहा लेकिन भगवान जी कर रहे हैं। क्या देखो दिखाता हूँ। ओ भाई कैमरा ऊपर करते ही धूप निकली आई, कैमरा ऑन करते ही धूप निकली आई भाई। वैसे मौसम देखो, अब धूप को आकर साइड रख के फिर वैसे देखो मौसम, ओहोई बादल भी हैं, धूप भी है, बारिश हुई थी रात को शायद से, लगता तो ऐसा ही है कि बारिश हुई थी। वो दरवाजा बंद हो गया, हवा चल रही है मस्त मस्त। लेकिन मेरे बाहर आते ही धूप निकल गया, ये तो गलत बात है भगवान जी। तो भाई अभी अभी भैया का फ़ोन आया कि मैं खड़ा हूँ यहाँ पे तुम्हारे ऑफिस पे, कहाँ हो आप? मैं कहा भैया एक ही पैकेट था, आपको आने से पहले फ़ोन करना चाहिए था ना। मैं कहा 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ, मैं रुक जाओ। बोले कि 6 मिनट होना नहीं चाहिए, जल्दी जल्दी पहुँच जाओ। तो मैं तैयार तो हो गया हूँ, बस निकलते हैं जल्दी जल्दी। केस लेट्स गो। जैसे कि पता ही है कि मैं बहुत देर पहले ही उठ गया था, माँ जी ने ये वाला ताला नहीं खोला। क्यों नहीं खोला? क्योंकि ये वाला खोल के स्कूटी के साथ साथ निकल रहे थे बाहर, उससे पहले ज़रूरत नहीं पड़ी। फिलहाल जल्दी जल्दी दफ़ा हो जाते हैं हम, काम फिनिश कर सके। और आज घर की सफाई करनी है अच्छे से, क्योंकि मामा जी और मौसी जी आएंगे। बारिश हुई थी रात को, हवा तो ठंडी चल रही, स्मेल हो रखी है इधर। मेरे को कोई मिला नहीं उस कुत्ते को दबाने के लिए, और गड्ढा खोदू तो खोदू कैसे, हाथों से खुदेगा नहीं, और कोई अस्त्र वस्त्र ऐसा नहीं है जिससे खुदाई आराम से हो सके। करूँ तो करूँ क्या, कोई हेल्प के लिए भी नहीं मिल रहा। आज संडे है, सुजल से पूछ के देखूँगा। बाकी फ़िलहाल अपना करके ऑर्डर पूरा और सुजल से बात करूँगा, फिर देखेंगे इस डॉगी का क्या हो सकता है। गाड़ी खड़ी है बड़ी देर की, आ गया मैं भैया, कभी भग जाओ। रिटर्न तार दो भैया, तार दो रिटर्न। हाँ एक पैक दरिया है। गालियाँ देते हैं हम लोग, देते होंगे वैसे गालियाँ नहीं, वैसे बड़ा भला बुरा बोलेंगे, कोई भरोसा नहीं है इनका। A few minutes later. तो भाई एक था पैकेट, भैया ने स्कैन कर दिया, ले लिया। 2 रिटर्न थी, वो इधर डाल दी थी, वो मैंने अंदर कर दी। तो गोदाम का काम हो गया पूरा। और जल्दी जल्दी के चक्कर में मैं एक चीज़ भूल आया, मैं अपना पर्स भूल आया घर पे, और पर्स में रखे थे किराए के पैसे। अभी जब मैं प्रिंट निकाल रहा था, जब आंटी जी आई थी, बोली बेटा किराया, मतलब खाली सिर्फ नहीं बोली थी कि बेटा क्या कर रही है। मगर आंटी जी मेरे को पता है आपने चक्कर लगाया, किसी चीज़ के लिए लगाया होगा, मैं जल्दी जल्दी में घर पर भूल आया। अभी पैकेट दे के दोबारा चक्कर लगा के फिर किराया लेके आता। ठीक है, मेरे को ना बिजली का बिल आया हुआ है, तो मगर ठीक है आंटी जी अभी कर देंगे। तो जल्दी जल्दी लगा के ताला और किराया खा के लेके आते दे देते हैं। लेट्स गो। तो भाई चलते हैं, अपना लगाते हैं यहाँ से ताला, क्योंकि यहाँ का तो काम हो गया है, मम कम कमिंग है। भाग के जाके किराया उठा लिया हूँ अपना। ऑल डन, लेट्स गो। तो भाई पहुँच गए वापस घर पे। अब जल्दी जल्दी पैसा उठा के और भग जाते हैं।
साफ सफाई कल तो मैंने झाड़ू पोछा कर दिया था अच्छे से, ऊपर से थोड़ा बहुत मोटा मोटा करना है और फिर डन। पैसे उठा दो जल्दी से बैग धर के। देखो इधर भूल गया था, इधर ही दिमाग मेरा। 2,000 years later. अरे वाह दीदी, मिनट होती है, सॉरी मिनट। अरे आपने तो बताया ही नहीं था। ठीक है। तो वही मामा जी और मौसी जी आए थे, देख के गए कि घर में मैंने क्या हालत मचा रखी है क्या नहीं है। बाकी वैसे तो ठीक ठाक था, लेकिन वो जो है ना मेरी हमेशा नज़र पड़ी, मतलब हमेशा नज़र तो नहीं कह सकते, लेकिन मेरी आदत हो रखी है कि काम से काम, जहाँ पे काम है मतलब जहाँ पे काम का मतलब है उसी से रिलेटेड साफ़ सफाई भी वहीं से, जहाँ पे मेरा आना जाना जैसे कि अब अलमारी में कोई चीज़ रखी है तो अलमारी से रिलेटेड अलमारी की सफाई हो जाएगी। वैसे कहीं पे कोई सामान रखा है, मतलब कुल मिला के जिस जगह का मेरा काम पड़ता है वहाँ की सफाई तो मैंने कर रखी थी। जहाँ की नहीं पड़ती मतलब ध्यान नहीं गया उधर, तो वो रह गया था। और दोनों भाई बहन ने छाट छाट के देख ये क्या है, देख ये क्या है, देख यहाँ पे क्या है, देख वहाँ पे क्या है, ऐसे ऐसे करके मुझे बताया। दोनों भाई बहन पूरे घर में आ लिए हैं चेक करने के लिए कि हाँ भाई कहाँ पे क्या है। वैसे तो निकलनी तो थी ही, क्योंकि ज़्यादा खास टाइम मैं दे ही नहीं पाता सफाई में, इस वजह से। बाकी अब जो उन्होंने कहा था वो तो मैक्सिमम मैंने निपटा दिया है। कहा था, हाँ कहा था, मतलब जो कहा था, जो जो चीज़ बताई थी कि यहाँ पे दिक्कत है, वहाँ पे दिक्कत है, ये साफ वो साफ, वो मैक्सिमम चीज़ें मैंने निपटा दी है। तो मतलब आने के उनके मान लो हद से मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटा रुके होंगे, उसके बाद चले गए थे। अभी टाइम क्या हुआ है, 4 बज गए। 5 बजे से दूध वाले भी आएंगे और फिर स्नान कर लूँगा फिर उसके बाद, या फिर पहले ही कर लूँ, देखी जाएगी। पहले अपना बचा कुचा फिनिश कर लूँ काम। तो वही, वैसे तो प्रांशु ने मेरे को कहा था कि क्या कहते हैं सिर्फ 2 दिन की बात है, 2 दिन हैंडल करना पड़ेगा, उसके बाद वो संडे को आ जाएगा। लेकिन एक तो थोड़ा सा लेट हो गया आज वो, और दूसरा बोल रहा है कि थके हारे आएंगे तो ज़्यादा काम हो नहीं पाएगा, इसलिए आज एक बार और चली जा प्लीज़। मैं कहा कोई बात नहीं भाई, प्लीज़ का क्या चक्कर है, कोई नहीं मैं चला जाऊँगा। तो आज फिर एक बार फिर दुकान पे मतलब कैफ़े पे जाना पड़ेगा। तो उसी के लिए मैं वापस रेडी हो गया, रेडी में कपड़े यही पहन लिए मैंने। मैं कहा चलो क्या ही, तो चलते हैं फिलहाल, लेट्स गो। 6:30 बजने वाले, उसने 6 बजे पहुंचने तक के लिखा था, पर नेचर को तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। तो फिलहाल चलते हैं, लेट्स गो। हवा चल रही है भाई साहब, ठंडी ठंडी हुआ। डन, तो चलते हैं। A few moments later. 3 hours later. तो वही अपने घर पे पहुंच गया हूँ मैं। भाई साहब आए थे मुझे छोड़ने के लिए, मौसी आड़ा, हम मेरे को छोड़ के जा रही हैं ब्रदर। और मेरा फ़ोन रह गया था गाड़ी में, मैं रिश्तेदार के घर पे गया, भागा मैं कहा सुजील के पास फ़ोन मिलाओ, गाड़ी में से फ़ोन रह गया। लेकिन इसको याद आ गया था, इसने देख लिया था तो वापस देने आया बेचारा, गली में अंदर घुस गया था, नहीं तो मेरे को बाहर उतारा था फ़ोन देने के लिए, अंदर गली में घुसी है गाड़ी। इन डॉगीज़ को लग रहा है इनके लिए कुछ खाने के लिए लाया मैं, थारे लिए कुछ नहीं है भाई, अपने लिए लाया था। का खा रहे रे डॉगीज, मेरा काम रह रखा है। जल्दी जल्दी कर लेता हूँ फिनिश। तो वही पूरे दिन की भागम दौड़ से आज अभी फ्री हूँ मैं। और एक मसला बताऊँ क्या हुआ सीन, मतलब एक कमरा ना हमेशा मैक्सिमम टाइम बंद रहता है। जब सुबह जब मैं उठ जाता हूँ उसके बाद ये दरवाज़ा खोल देता हूँ,
हवा ज़्यादा आती जाती नहीं है, इस वजह से इस कमरे में वो होती है ना लकड़ी वाली स्मेल, वो हो रखी थी। तो मौसी जी ने मेरे को कहा कि बाहर से इसकी कुंडी बाहर की तरफ से है, तो ये बोली कि बाहर से इसकी कुंडी खोल के इसको खोल दे ताकि थोड़ा वेंटिलेशन सा हो, मतलब हवा आर पार आ जा सके। उस टाइम हवा भी चल रही थी। मैं गया बाहर, मैंने इसकी चिटकनी खोली, बाहर से खोलने की कोशिश करी, नहीं खुली। तो फिर मैंने अंदर से आके मैंने सोचा इसको थोड़ा सा धक्का दे दूँ, अपने आप खुल जाएगी, हल्की सी अटकी हुई होगी। जैसे ही मैंने इसको धक्का दिया, दोनों के दोनों नीचे, मतलब यहाँ नीचे नहीं, बाहर की तरफ नीचे। इसके जो साइड के कुंदे हैं, मतलब क्या कहते हैं उन कुंदों को, जो कुछ भी कहते हो, मतलब कुल मिला के जिसकी वजह से ये खुलता बंद होता है, अटैच रहता है, वो इसमें लगे हुए नहीं थे। वैसे तो खिड़की में लगे हुए हैं, लेकिन इससे अटैच नहीं थे, इन दोनों से। भाई साहब बच गया ये खिड़की, आज टूटते टूटते बच गई बेचारी। वैसे भाई काम तो ख़त्म हो चुका है आज का। आज मैंने चाय भी नीचे पी ली है। नाटक चल रहा था ना, उस नाटक के चक्कर में चलो बैठे बैठे पी लेते हैं, नहीं तो मामा जी बोलेंगे चल सो जाके चल। तो इसलिए मैंने मगा चलो चाय भी ख़त्म हो जाएगी इसी बहाने और नाटक भी देखा जाएगा। एपिसोड नंबर 47 पे हूँ मैं, और सॉरी 41 पे हूँ मैं। 47 तो मिनट्स थी, तो मतलब कुल मिला के। तो भाई वीडियो में आज के लिए इतना था। वीडियो अच्छी लगी, ओ एक चीज़ और, 200 ब्लॉग पूरे होने वाले हैं, किसी ने ध्यान दिया हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मी। वीडियो में आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे कल फिर ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय 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 बाय।